हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और आज हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक एनजीओ के बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि एनजीओ होता क्या है, इसमें कैसे काम किया जाता है, क्या करना होता है आगे। तो उसके लिए हम आपको एक ऐसे शख्स से परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम है PR पांडे सर। तो देर ना करते हुए हम आपको उनसे मिलाते हैं। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि एनजीओ क्या होता है। आप हमारे दर्शक को बताइए कि एनजीओ होता क्या है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ये एक अलाभकारी संस्था है जिसके माध्यम से आप समाज के वंचित वर्ग को लाभ पहुंचा सकते हैं, जिसका एक सशक्त माध्यम हो सकता है गवर्नमेंट, लोकल डोनर्स या फिर स्वयं अपने निधि से आप लोगों को मदद कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये एनजीओ आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अपने कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप गवर्नमेंट के पास जाएं, उनके पोर्टल पे जाएं और अपना एनजीओ नेम को रजिस्टर करें। फिर उसके सारे एक्टिविटीज़ को वहाँ पर लॉन्च करें और उसके बाद जब गवर्नमेंट के एंड से आपके रजिस्ट्रेशन के ये आ जाएंगे तो फिर आप उसको अपनी स्वतंत्र एक इकाई बना के संस्था के माध्यम से काम कर सकते हैं। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि एनजीओ कितने टाइप की होती है, कितनी प्रकार की एनजीओ होती है। बेसिकली एनजीओ 3 तरह के होते हैं। इसका निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पे होती है। पहला होता है ये चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आपके स्थानीय निकाय, जनपद या फिर जिले से होता है। इसमें सब रजिस्ट्रार के माध्यम से आप अपने एनजीओ का संस्था का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 ट्रस्टी होने चाहिए और ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं। दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंडर 1860, इस नियम के तहत आप कम से कम 7 लोगों की एक समूह बनाएंगे। उस समूह के माध्यम से आवेदन देंगे। ये आवेदन अपने राज्य सरकार में वर्णित नियमों के आधार पर उन्हें देंगे और इसमें आप अपने फैमिली मेंबर को नहीं रख सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की अवधि तकरीबन 30 से 45 दिनों के भीतर हो जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में मान्य होता है। और तीसरा संवर्ग आता है ये अंडर सेक्शन 8 का, जो कि MCA के पोर्टल से कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें 2 डायरेक्टर की भूमिका होती है जिनका अपना अपना अलग शेयर होता है और इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से आप संस्था का निर्माण करते हैं और निर्माण करने के उपरांत उन सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आप गवर्नमेंट से या फिर अपने लोकल लोगों से सम्मिलित करके एक समूह बनाएंगे और उस समूह के माध्यम से आप जनहित में कार्य करते रहेंगे। सर, आपने बहुत अच्छा ही जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके आगे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं पर उन्हें ये नहीं पता हो कि इसका लाभ कैसे ले हम। तो आप उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। जरूर बताना चाहेंगे। जी, आपका सवाल क्या लाभ होता है इस एनजीओ से, ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला सवाल है, क्योंकि संस्था आपने बनाया है सेवा के लिए, लाभ के लिए नहीं। तो एनजीओ से लाभ तो आपको नहीं होगा। ये एक लाभकारी संस्था है जिसे मैंने बताया था। अब रही बात कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, शब्दों को आप समझें, इसका उपयोग कैसे करेंगे। इसके उपयोग करने के लिए स्वतः एक संस्था के माध्यम से आप उन वंचित वर्गों से मिलेंगे या वैसे वर्गों से मिलेंगे जिनको ज़रूरत होती है। आपको आपकी संस्था के लिए आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बस आप अपने मन से चल पड़िए एक निश्चय, एक ठोस निर्णय के साथ। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे डोनेशंस प्राप्त होंगे, लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे और आप लाभ की जगह सेवा की भावना को लाइए। और एनजीओ से कोई लाभ नहीं होता है, इसकी परिकल्पना आप ना करें। हाँ, आप सेवा करेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो स्वतः निस्वार्थ भावना से आपको सपोर्ट करेंगे और इस सपोर्ट के माध्यम से आपकी संस्था, आप और आपका बैनर आगे बढ़ता नजर आएगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आपकी बात जरूर समझ में आई होगी सर। अब बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के कंप्लायंसेस कंप्लीट करवा ले रहे और उन्हें फंड की आवश्यकता है, तो उन्हें किस प्रकार, किस सेक्टर में कैसे मदद मिल सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगा कि ये सारी इस पूरे वीडियोस का सबसे बेस्ट सवाल था। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि जो आप एनजीओ बना लेते हैं, अभी उनको कैसे शेप आउट करें, तो निश्चित रूप से अनुदान यानी ग्रांट की जरूरत पड़ती है आपको। तो मैं बता दूं कि ये ग्रांट 5 तरह की होती है जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। एक, स्थानीय लेवल पर आप उन लोगों से कांटेक्ट करें जो इस क्षेत्र में कार्यरत है या फिर उनसे आप लाभ लें जो स्व
स्वतः इस पर ध्यान देना चाहते हैं। दूसरा, राज्य सरकार के माध्यम से आप आवेदन करें, उनके दिए गए लिंक या पब्लिश किए गए एडवर्टाइजमेंट को आप पुनः अच्छी तरह देखें, उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करें और उसके बाद आप आवेदन करें। और तीसरा माध्यम है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हमेशा विभिन्न समय अनुसार अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कार्यक्रमों की घोषणा करती है। उस घोषणा के तहत आप नीति आयोग या उनके वेबसाइट पर जाएं और वहां पर अपने एलिजिबिलिटी को चेक करें। यदि आप कंफर्म करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को तो वहां अप्लाई करें। निश्चित रूप से एक स्कूटनी की टीम आएगी आपके पास जो कि आपको रिकमेंड करेगी, उसके बाद आप पा सकते हैं। और चौथा है कि आप CSR फंड के द्वारा जितने भी MNC हाउस हैं, PSUs हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं जिन्होंने CSR के लिए आवेदन ओपन कर रखा है, उनसे आप आवेदन करिए। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें सारी बातें हों अपनी प्रोफाइल के साथ, जिसमें आप ये बता पाएँ कि हम कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं, उसके द्वारा माध्यम से अप्लाई कीजिए। फिर उनके PPT प्रेजेंटेशन या उनके गाइडलाइन के हिसाब से आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए। और अंतिम 5वां एक अध्याय होता है इसमें FCRA फॉरेन फंडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए FCRA रजिस्ट्रेशन का होना मस्ट है। जितने भी विदेशी एम्बेसीज या फिर फर्म्स होते हैं उनका भी समय समय पर आता रहता है। आप उन सारी चीज़ों को समय के अनुकूल देखते रहिए और जब भी ऐसे कोई वेबसाइट या फिर दूसरे माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिले, निश्चित रूप से आवेदन करिए। देर ही सही लेकिन आपको अनुदान प्राप्त होगी, जिससे आपकी संस्था को गति मिलेगा। और मुझे आशा है कि आप यदि ईमानदारी से अपने संस्था के लिए कार्यरत हैं तो आपकी टीम को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी संस्था सबसे ऊपर होगी और आप मुस्कुरा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सर की बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे जरूर लाभ हुआ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आगे देखें तो हमें जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार। धन्यवाद आपको भी।